हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। क्लास 6 का बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन पार्ट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो हमारा पार्ट है वो है पॉइंट्स। हमें ये समझना है कि पॉइंट्स क्या होता है। देखो सिंपल सी बात है कि जैसे मैं ये यहाँ एक डॉट कर देती हूँ तो ये क्या है, एक पॉइंट है। ये एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं तो क्या होता है, टिप ऑफ अ कंपास, ये नहीं, पेंसिल जो शार्प पेंसिल होती है उसका ये जो एंड पार्ट है ये क्या है, ये भी एक पॉइंट है। द पॉइंटेड एंड ऑफ अ नीडल, नीडल का जो शार्प है वो ये क्या है, ये भी एक पॉइंट है। ठीक है, ये देखो यहाँ बता रखा ए बी सी, ये क्या है, सारे के सारे पॉइंट्स है। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट का मतलब होता है ये एक डॉट है, ये एक डॉट है मतलब पॉइंट्स है, और एक पॉइंट को हम दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर रहे हैं, ये होता है हमारा लाइन सेगमेंट फॉर्म हो जाता है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, देखिए और एग्जांपल देखते हैं हम, जिनकी एक डिफाइनाइट लेंथ होती है कि ये इतना ही लॉन्ग होगा। ठीक है, जैसे 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ट्यूब लाइट दे रखी है आपको, इसकी एक फिक्स लेंथ है, राइट, यहाँ से यहाँ तक। ये पोस्ट कार्ड ये इतना लंबा है यहाँ से यहाँ तक। ये आपको कोई थ्रेड दे दिया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये क्या है, लाइन सेगमेंट, जिनकी जो एक डिफाइनाइट लेंथ होती है उसको बोलेंगे हम लाइन सेगमेंट। अब यहाँ पे देखो इसका ट्राई देखेंगे। नेम द लाइन सेगमेंट्स इन द फिगर 4.2 इज ए द एंड पॉइंट ऑफ ईच लाइन सेगमेंट। देखिए ए एंड बी, ठीक है, ये दोनों ही एंड पॉइंट्स है। तो अगर मैं लाइन सेगमेंट बताऊं तो ये बी ए हो गया और ये सी ए हो गया। अगर इसको ए सी भी लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं। तो ये हो गए लाइन सेगमेंट्स। और ए, क्या ए इनका एंड पॉइंट है, तो यस ए इनका एंड पॉइंट है। यस, ये हो गया ट्राई दीज हमारा। अब लाइन क्या होती है, लाइन क्या होती है, जैसे ये हमने लाइन सेगमेंट बनाया। ठीक है, अब मैं अगर इसको लेफ्ट साइड में भी और एक्सटेंड करूँ और राइट में भी और एक्सटेंड करूँ तो ये जो फॉर्म होगा ये होगा लाइन। इस तरह से ये देखिए, ये एल एक लाइन है, ए भी हमारा जो है ये लाइन सेगमेंट है, और ये ए को और एक्सटेंड कर रहे हैं, बी को और एक्सटेंड कर रहे हैं, और ये लाइन हमारी एल है। ठीक है, दोनों तरफ से एरोज होते हैं। ठीक है, वो हो गई लाइन। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, दो लाइन जो क्या करती है, एक दूसरे को किसी न किसी पॉइंट पर कट करती है। ये यहाँ कट अगर इसको कर रही है तो ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट जो हो गया इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। और लाइन L1 एंड L2 क्या हो गया, ये दो लाइंस हो गई जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है और एक पॉइंट पे मीट कर रही है, ये हो गई इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, और एग्जांपल्स दे रखे हैं इस तरह से, ये देखिए ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस है, हर तरह से ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ये सारी इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ठीक है, अब आते थे पैरेलल लाइंस पर। पैरेलल लाइंस मतलब ये है कि जो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी, दो ऐसी लाइन जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी, अपनी अपनी डायरेक्शन में आगे की तरफ जा रही है लेकिन ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अगर मैं आपसे ये दोनों लाइंस को पूछूं कि क्या ये पैरेलल लाइंस है, तो ये पैरेलल लाइंस नहीं होगी। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको आगे और एक्सटेंड करूं इस तरह से और इसको और करूं तो क्या होगा, इनके मीट होने के चांसेस है। जैसे हमने टेबल देखा है, टेबल के जो नीचे बॉटम में चार जो उसके लेग्स होते हैं वो क्या होता है, पैरेलल होते हैं, वो कभी मीट नहीं करते, राइट। ये हो गए हमारे पैरेलल लाइंस। अब देखेंगे रे का क्या होती है। रे का मतलब ये होता है कि जिसका एक एंड पॉइंट होता है और एक डायरेक्शन में हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, वो होती है रे। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ लाइट हाउस, रे ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च, सन रेज। सन कैसा होता है, सन ऐसा होता है और ये रेज अपनी दे रहा है। ठीक है, तो ये हम इससे समझेंगे रेज। तो सिंपल से आपको ये 4.7 में फिगर दे रखा है, यहाँ ए एक एंड पॉइंट है, ये लाइन सेगमेंट है, लेकिन पी से हम इसको आगे और एक्सटेंड कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है, इस तरफ से रे है। ठीक है, यहाँ पे ट्राई दीज आपको दिया है, नेम द रेज गिवन इन दीज पिक्चर। कौन कौन सी रेज दे रखी है, देखिए ये टी बी एक रे है और टी ए भी एक रे है।
इज टी अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच पॉइंट ऑफ दीज रेज? यस, जो रे होगी वो यहीं से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि देखिए स्टार्ट यहाँ से नहीं हो रही है, स्टार्ट को टी ए रे नहीं है, ए टी रे है, टी यहाँ एंडिंग पॉइंट हो गया, ए जो है ये आगे और डायरेक्शन में हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा जो हमारा बेसिक था वो हमने समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 4.1। आपके कुछ भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आगे का जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन बाय बाय।